एक आर्ग्यूमेंट हुआ था मेरे सामने सतीश जी और विकास मालू का पैसों को लेकर 15 करोड़ रुपए, जो कि सतीश जी ने उन्हें कभी दिए होंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस से और वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे और विकास मालू ने उन्हें कहा कि मैं उनके पैसे इंडिया में लौटाऊंगा। लेकिन जो सतीश जी के साथ उनका काम था वो कोई स्क्रिप्ट बैंक और ये सब था जिसमें और बॉलीवुड एक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। मुझे उन्होंने बताया कि ये 15 करोड़ रुपए को इन्होंने दिए थे जो कि कोरोना के टाइम डूब गए और मैं तो इनको कोई पैसे वापस दूंगा नहीं और ये ज़्यादा हंगामा करेंगे तो मैं इनका काम तमाम कराऊंगा। सतीश कौशिक की मौत के मामले में एक शिकायत सामने आई है। यह शिकायत मल्लू फार्म हाउस के मालिक विकास मल्लू के खिलाफ है और यह शिकायत करने वाला और कोई नहीं, विकास मल्लू की पत्नी है, जिन्होंने शक जाहिर किया है कि सतीश कौशिक की मौत नेचुरल नहीं है। मैम, ये शक आपने जाहिर करा है, ये शिकायत करी है, इसका क्या आधार है? एक्चुअली जब मैंने न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सतीश जी होली पार्टी के लिए पुष्पांजलि फार्म में हैं, विकास मालू की पार्टी में हैं और वहाँ से कुछ ड्रग्स वगैरह मिले गए हैं और उसके बाद उनका हार्ट अटैक हुआ है, तो मेरे सामने एक बात थी 2022 की, अगस्त 23 की, 23 अगस्त 2022 की, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट हुआ था मेरे सामने सतीश जी और विकास मालू का पैसों को लेकर 15 करोड़ रुपए, जो कि सतीश जी ने उन्हें कभी दिए होंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस से और वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे और उनको ज़रूरत थी पैसों की। और ये कॉन्वर्सेशन होते होते आर्ग्यूमेंट में बदल गया और विकास मालू ने उन्हें कहा कि मैं उनके पैसे इंडिया में लौटाऊंगा। ये आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट डे भी हुआ 24 तारीख को, जिसमें कि विकास मालू ने उनको कहा कि आप शांत रहिए और आप इतना चिल्लाइए नहीं इन पैसों को लेकर, कोई कैश ट्रांजैक्शन है, आप इसका कोई कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं सकते, लेकिन मैं आपके पैसे इंडिया में दूंगा। ये आर्गुमेंट कहाँ पे हुआ था? दुबई में। दुबई में किस लोकेशन पे था? हमारे घर पे। जी। विकास मल्लू क्या व्यापार करते हैं जिसमें सतीश जी इन्वेस्ट करते थे? विकास मालू का तो कुबेर जो टोबैको है वो है और दुबई में भी उनका सिगरेट का काम है। लेकिन जो सतीश जी के साथ उनका काम था वो कोई स्क्रिप्ट बैंक और ये सब था जिसमें और बॉलीवुड एक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। पिक्चरों को लेकर इन्वेस्टमेंट और पर्पस को लेकर इन्वेस्टमेंट वो चलती रहती रही। कब से दोस्ती है विकास मालू और सतीश कौशिक के आपस में? या जानते हो एक दूसरे को? इसका आइडिया तो आपको मैं नहीं दे सकती, पर मैं उनको 2019 से अपनी शादी के बाद से अपने घर पे आना जाना उनका देख रही हूँ। विकास मालू का घर इंडिया में भी है और दुबई में भी है? जी। दोनों जगह सतीश जी आते जाते थे? जी, दोनों जगह आते जाते थे। तो आपको अब शक क्यों जाहिर हुआ कि सतीश जी के साथ कुछ अनहोनी हुई है और जो विकास मल्लू के द्वारा की गई है? क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट हुई थी मेरे सामने और जब मैंने दुबई में जब आर्ग्यूमेंट हुई थी और जब मैंने अपने हस्बैंड विकास मालू से पूछा कि क्या ये आर्ग्यूमेंट हो रही है और क्या पैसे का लेन देन है, तो मुझे उन्होंने बताया कि ये 15 करोड़ रुपए को इन्होंने दिए थे जो कि कोरोना के टाइम डूब गए और मैं तो इनको कोई पैसे वापस दूंगा नहीं और ये ज़्यादा हंगामा करेंगे तो मैं इनका काम तमाम कराऊंगा, तू देखियो रशियन लड़कियां बुलाऊंगा पिल्स खिलवा के और ये सब मैं ख़त्म करवा दूंगा। ये बात वहाँ पे उस टाइम मेरे को बोली गई और सतीश जी तो खैर ऑब्वियसली उसके बाद बॉम्बे ही आ गए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता कि इस बारे में उनकी कोई बातचीत हुई या नहीं, बट जब मैंने अभी अखबार और चैनल्स पे देखा कि इस टाइप से ही सब सामने आ रहा है कि वहाँ पे लड़कियां बुलाई गई हैं और वहाँ पे कुछ पिल्स वगैरह ड्रग्स वगैरह मिले हैं और उनका हार्ट अटैक हुआ है, तो मेरा ये मन हुआ कि मैं ये पुलिस ऑफिशियल्स के आगे जाहिर करूं कि आप अपने इन्वेस्टिगेशन को इस एंगल से भी एक बार देखें। आपने विकास मल्लू के खिलाफ एक एफआईआर करा रखी है और उन्होंने भी आपके खिलाफ एक एफआईआर करा रखी है जो पॉक्सो में दर्ज है, तो क्या ये माना जाए कि इस एफआईआर के बदले ही आप इनके खिलाफ इतने बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं? देखिए, ये एफआईआर, मेरी एफआईआर और ये सतीश जी का जो डेथ मिस्ट्री है ये बिल्कुल अलग अलग है। अगर सतीश जी की अभी भगवान न करे ऐसा उनके साथ हुआ है, ऐसा ना होता तो ये एंगल सामने कुछ आता ही नहीं। मेरा केस डले हुए तो ऑलरेडी 5 महीने हो चुके हैं और दूसरी बात, मैंने वो अपने हस्बैंड के ऊपर और उनके बेटे के ऊपर रेप केस डाला हुआ है, जो कि एक 2000 मेरी शादी से पहले जो हुआ था, बट बीइंग एन इंडियन वुमेन वो सहन कर लिया मैंने, बट जब उनके बेटे के साथ भी मुझे ये जबरदस्ती करने को बोला गया तो मैंने वो घर 17 अक्टूबर को आफ्टर रेप छोड़ दिया। कितना बड़ा उनका बेटा, क्या उम्र है उनके बेटे की? उनके बेटे की 19 साल की उम्र है और जिस वक्त इंसिडेंट हुआ उस वक्त क्या उम्र थी?
सेम 2019 साल की। जी जी। और ये अभी मैंने 17 अक्टूबर 2022 को ये घर छोड़ा है और 15 नवंबर 2022 को ही मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली, जो कि पुलिस में बहुत ही दिक्कतों के बाद मेरी एफआईआर की गई और 20 तारीख को मेरी एफआईआर हुई, 20 नवंबर को। आपने जो पुलिस कमिश्नर को अपनी कंप्लेंट लिखी है उसमें आपने अनस का नाम लिया है, अनस जो दाऊद इब्राहिम के बेटे हैं, वो क्या कनेक्शन है? अनस, जो कि मैंने एक फोटो मेल करी है कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, उसमें पार्टी में वो उस पिक्चर में शो हो रहे हैं, उनका हमारे घर पे बहुत आना जाना था, बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना था। और मेरे हस्बैंड द्वारा ही मुझे बताया गया था कि ये जो है दाऊद इब्राहिम के बेटे हैं। और एक कोई मुस्तफ़ा है जो कि दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड हैं, ये भी मुझे मेरे हस्बैंड द्वारा बताया गया था। उनका भी हमारे घर पे काफ़ी आना जाना था और गिफ्ट्स काफ़ी एक्सचेंज होते थे। अनस भी काफ़ी गिफ्ट्स लेकर आते थे, मेरे सामने लाए हैं बहुत बार। उनकी क्या कॉन्वर्सेशन होती थी वो बंद कमरे में होती थी, बट मैंने उनको आते जाते बहुत देखा है। कोई करेंसी, कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उनकी कॉन्वर्सेशन होती थी, बस इतना जानती हूँ मैं। कब पता लगा था आपको कि आपके घर में जो डॉन हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, उनके लोग आते जाते हैं, आपको कब पता लगा था? जब से वो आ रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है, जब से वो आ रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग में ही मेरे को बताया गया था कि ये तो दाऊद के बेटे हैं। इस बारे में आपने कभी इंडियन पुलिस से बात किया, किसी को बताने की कोशिश की? नहीं, ऐसा हमें इतना बोलने की उस घर में इजाज़त नहीं थी कि हम ऐसा करें, और या हम ये बोलें आप ये क्यों कर रहे हैं, या उस घर के बाहर जाके कुछ करें। ये तो अब मैं उस घर में नहीं रह रही हूँ, तो मैं जो मेरे पास फैक्ट्स हैं मैं सामने ला रही हूँ, वरना उस घर में रह के मैं कुछ नहीं कर पाती। तो आपको कुछ धमकाया वगैरह जाता था वहाँ पे? जी, बहुत ज़्यादा। हथियारों के दम पे या वैसे ही? मार के भी, वैसे भी कि मरवा देंगी। अभी भी मेरे को बहुत अंडर थ्रेट हूँ मैं। जब से मैंने ये एफआईआर की हुई है, मेरे को बहुत सारी धमकियां मिली हुई हैं कि मरवा दिया जाएगा। जो आपने कंप्लेंट की थी उसमें इंक्वायरी कॉल हुई है, तो दिल्ली पुलिस ने आपसे आपको कोई संपर्क साधा है अभी? नहीं, अभी तक दिल्ली पुलिस का मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैंने जो है ये मेंशन करना चाहती हूँ कि जो मेरी एफआईआर जो हुई थी विकास मालू और विनीत मालू के खिलाफ, उसमें इनको एलओसी इशू हुआ था और इन्होंने बेल एप्लीकेशन अप्लाई करी थी विकास मालू ने, जो कि डिसमिस कर दी गई थी। बट उसके बावजूद भी ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, और पुलिस ने इनको कोई अरेस्ट नहीं किया है। तो ये विकास मालू की पत्नी है जो आरोप लगा रही हैं विकास मालू के ऊपर कि उन्होंने ही सतीश कौशिक की जो डेथ हुई है उसमें कुछ उन्होंने दवाइयां ऐसी दी हैं या कुछ ऐसी पिल्स दी हैं, क्योंकि सतीश कौशिक और विकास मालू के बीच में दुबई के घर में 1 साल पहले कुछ विवाद हुआ था, पैसों को लेकर विवाद था, और उसमें जो विकास मालू है उन्होंने पत्नी को बताया था कि सतीश मालू को ऐसे करके फंसा सकते हैं। इसी आधार पर इन्होंने अब शिकायत दी है। शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी कॉल की और बेहद जल्द विकास मालू की पत्नी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया जा सकता है। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।